तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। शायद तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी खुद जी रहे हो, अपने फैसले खुद ले रहे हो और जो भी हो रहा है वो तुम्हारी मेहनत या किस्मत का नतीजा है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यह सब एक इल्यूजन है, अगर मैं कहूं कि तुम्हें बचपन से ही इस तरह तैयार किया गया है कि तुम कभी अमीर बन ही ना सको, तुम्हें यह सिखाया गया कि अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करो, मेहनत करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर मेहनत से ही पैसा आता तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर होते। लेकिन असलियत क्या है? सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मजदूर। और सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? वो जो सिस्टम को समझता है। तुम्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे काम करता है। तुम्हें यह नहीं बताया गया कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें यह सच पता चल गया तो सिस्टम टूट जाएगा। तुम सवाल पूछने लगोगे, तुम रूल्स फॉलो करना बंद कर दोगे और सबसे खतरनाक बात, तुम आजाद हो जाओगे। यह वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा, शायद तुम इसे मानना भी ना चाहो, लेकिन अगर तुमने इसे अंत तक देख लिया तो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर ये बातें तुम्हें सच लग रही हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो तुम जानने वाले हो वो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल सकता है और ऐसी सच्चाई हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम पैदा हुए और उसी दिन से तुम्हारी कहानी लिखी जाने लगी। तुम्हें लगा कि तुम एक आजाद इंसान हो, लेकिन असल में तुम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे जिसे तुम समझते ही नहीं हो। जब तुम छोटे थे तुम्हें सिखाया गया कि अच्छे बनो, सही करो, बड़ों की बात मानो, और यह सब सुनने में सही भी लगता है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया गया जहां तुम्हें सिर्फ फॉलो करना सिखाया गया, सोचना नहीं। तुम्हें स्कूल भेजा गया। तुमने सोचा यही वो जगह है जहां मुझे जिंदगी के लिए तैयार किया जाएगा। लेकिन सच क्या है? स्कूल तुम्हें पैसे कमाने नहीं सिखाता। स्कूल तुम्हें सिस्टम का एक परफेक्ट वर्कर बनाना सिखाता है। तुम्हें घंटों एक जगह बैठना सिखाया जाता है, बिना सवाल किए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सिखाया जाता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें डराया जाता है। फेल होने का डर, नंबर कम आने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, और यही डर तुम्हारे अंदर बैठ जाता है। धीरे धीरे तुम ये मान लेते हो कि सेफ रहना ही सही है, रिस्क लेना गलत है, जो सब कर रहे हैं वही करना चाहिए। यहीं से तुम्हारा गेम खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अमीर लोग रिस्क लेते हैं और गरीब लोगों को रिस्क लेने से रोका जाता है। तुम्हें कभी ये नहीं बताया गया कि पैसा कैसे काम करता है। तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि पैसा कमाने के कितने तरीके होते हैं। तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाया गया, पढ़ो, नौकरी करो, पूरी जिंदगी काम करो और रिटायरमेंट का इंतजार करो। लेकिन सोचो, अगर यही सही रास्ता होता तो हर पढ़ा लिखा इंसान अमीर क्यों नहीं होता? क्यों आज भी लाखों लोग डिग्री लेकर भी स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि सिस्टम तुम्हें नॉलेज नहीं देता, सिस्टम तुम्हें कंट्रोल देता है। तुम्हें इतना ही सिखाया जाता है कि तुम सरवाइव कर सको, लेकिन इतना नहीं कि तुम सिस्टम से बाहर निकल सको। और सबसे खतरनाक बात क्या है? तुम्हें यह सब नॉर्मल लगने लगता है। तुम सोचते हो यही जिंदगी है। तुम सवाल पूछना बंद कर देते हो, और जिस दिन इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है उसी दिन वो कंट्रोल्ड हो जाता है। तुम्हें कभी यह नहीं बताया गया कि अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। वो उन्हें सिखाते हैं पैसा कैसे बनता है, पैसा कैसे बढ़ता है, और सबसे जरूरी, पैसा तुम्हारे लिए काम कैसे करता है। लेकिन तुम्हें क्या सिखाया गया? पैसे के लिए काम करो। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जो इंसान पैसे के लिए काम करता है वो कभी अमीर नहीं बनता। अमीर वो बनता है जो पैसे को अपने लिए काम करवाता है। लेकिन ये बात तुम तक कभी पहुंचती ही नहीं, क्योंकि अगर ये बात हर किसी को पता चल गई तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों का नतीजा है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे ज्यादातर फैसले तुम्हारे अपने होते ही नहीं। तुम वही चाहते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है। तुम वही खरीदते हो जो तुम्हें बार बार दिखाया जाता है। तुम वही बनना चाहते हो जो तुम्हें सक्सेसफुल बताया जाता है। और यही सबसे बड़ा खेल है। तुम्हें बचपन से ही कंडीशन किया जाता है। धीरे धीरे, बिना तुम्हें पता चले, टीवी, सोशल मीडिया, लोग, रिश्तेदार सब मिलकर तुम्हारे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट डाल देते हैं। सफलता कैसी दिखती है? एक बड़ी गाड़ी, एक अच्छा घर, एक सिक्योर नौकरी और महीने के अंत में सैलरी। तुम्हें लगता है बस यही गोल है, लेकिन तुमने कभी सोचा
कि यह सपना तुम्हारा है या किसी और का बनाया हुआ है। क्योंकि अगर तुम सच में अपनी सोच से सोचो तो तुम पाओगे कि तुम्हारे गोल्स भी बोरोड हैं। तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि सोचो, तुम्हें यह सिखाया गया कि एक्सेप्ट करो। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक रेस में दौड़ते रहते हैं जिसकी फिनिश लाइन होती ही नहीं। सुबह उठो, काम पर जाओ, थको, सो जाओ, फिर वही रिपीट। और इस लूप में साल गुजर जाते हैं। तुम सोचते हो बस थोड़ा और, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिस्टम तुम्हें बिजी रखता है ताकि तुम सोच ही ना सको। एक थका हुआ इंसान सवाल नहीं पूछता, एक व्यस्त इंसान रिबेलियन नहीं करता। और यही कारण है कि तुम्हें इतना काम दिया जाता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं कि तुम्हारे पास खुद के लिए समय ही नहीं बचता। तुम्हें लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन असल में तुम बस सरवाइव कर रहे हो। और इसी बीच कुछ लोग होते हैं जो इस पूरे गेम को समझ जाते हैं। वो लोग जो सिस्टम के रूल्स को फॉलो नहीं करते बल्कि अपने रूल्स बनाते हैं। और वही लोग धीरे धीरे ऊपर उठते जाते हैं। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हुए भी बहुत पैसा कमा लेते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं। ये डिफरेंस मेहनत का नहीं है, ये डिफरेंस समझ का है। जिसे सिस्टम समझ आ गया वो सिस्टम का यूज करता है, और जिसे सिस्टम समझ नहीं आया वो सिस्टम का यूज होता है। तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि हार्ड वर्क इज एवरीथिंग, लेकिन ये आधा सच है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन में। अगर तुम गलत रास्ते पर बहुत तेज भाग रहे हो तो तुम जल्दी कहीं नहीं पहुंचोगे। और यही हो रहा है, तुम्हें दौड़ाया जा रहा है लेकिन सही रास्ता कभी दिखाया ही नहीं गया। क्योंकि अगर तुम सही रास्ता देख लोगे तो तुम इस दौड़ से बाहर निकल जाओगे। और सिस्टम ये नहीं चाहता। सिस्टम चाहता है कि तुम डिपेंडेंट रहो, तुम्हें हर महीने सैलरी की जरूरत पड़े, तुम्हें EMI भरनी पड़े, तुम्हें लोन्स लेने पड़े, ताकि तुम कभी फ्री ना हो सको। क्योंकि एक फाइनेंशियली फ्री इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं आता, और कंट्रोल ही सिस्टम की असली ताकत है। तुम्हें कभी यह नहीं बताया गया कि डेट क्या होता है और यह कैसे तुम्हें जकड़ लेता है। तुम्हें बस ये बताया गया, लोन लो, चीजें खरीदो, जिंदगी एंजॉय करो। लेकिन यह नहीं बताया गया कि हर EMI तुम्हारी फ्रीडम को थोड़ा थोड़ा खत्म कर रही है। तुम जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्च करने लगते हो, और फिर तुम एक ट्रैप में फंस जाते हो जहां तुम काम इसलिए नहीं करते कि तुम ग्रो करो, तुम काम इसलिए करते हो कि तुम सरवाइव कर सको। और यही सबसे बड़ा कंट्रोल है। तुम्हें ऐसा बना दिया जाता है कि तुम रिस्क लेने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बिल्स हैं, डर है। और यही डर तुम्हें वहीं रोक देता है। तुम सोचते हो अभी नहीं, बाद में, लेकिन वो बाद में कभी आता ही नहीं। और इसी तरह साल दर साल तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम सेफ खेल रहे हो, लेकिन असल में तुम धीरे धीरे अपनी फ्रीडम खो रहे हो। अब सोचो, अगर तुम्हें बचपन से यह सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, बिजनेस कैसे बनता है, तो क्या तुम्हारी जिंदगी ऐसी होती? शायद नहीं। लेकिन तुम्हें यह सब जानबूझकर नहीं सिखाया गया, क्योंकि नॉलेज पावर है, और पावर हर किसी को नहीं दी जाती। तुम्हें बस इतना दिया जाता है कि तुम सिस्टम को चलाते रहो। लेकिन अब एक सवाल, क्या सच में तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी और के रूल्स फॉलो करते हुए बिताओगे? या तुम एक दिन उठकर यह कहोगे, बस अब मैं समझ गया हूं? क्योंकि जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गई कि यह गेम कैसे खेला जा रहा है, उसी दिन तुम इस गेम को बदल सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अनकंफर्टेबल सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि जो तुम अब तक जानते थे वो पूरा सच नहीं था। और यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। एक ऐसी जर्नी जहां तुम भीड़ से अलग सोचते हो, जहां तुम सवाल पूछते हो, जहां तुम रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते बल्कि समझते हो। और जब तुम समझने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल वापस आने लगता है। तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगती है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेगा। लोग तुम्हें कहेंगे यह सब बेकार है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सेफ खेलो, लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वो खुद भी उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। और एक बंद इंसान दूसरे को आजाद नहीं होने देता। इसलिए अगर तुम्हें सच में बदलना है
तो तुम्हें अलग सोचना पड़ेगा। तुम्हें वो देखना पड़ेगा जो सब नहीं देख पाते। और सबसे जरूरी, तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम तुम्हें कभी नहीं बताएगा कि तुम पावरफुल हो। वो हमेशा तुम्हें छोटा महसूस करवाएगा ताकि तुम कभी उठने की कोशिश ही ना करो। लेकिन सच ये है, तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना तुम्हें बताया गया है। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बस फर्क इतना है, तुम्हें वो दिखाया नहीं गया। तुम अब तक ये समझ चुके हो कि खेल सिर्फ मेहनत का नहीं है, समझ का है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल है, आखिर पैसा चलता कैसे है? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी पैसा कमाते रहते हैं और कुछ लोग दिन रात काम करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब तुम्हें कभी सीधे तरीके से नहीं बताया गया, क्योंकि अगर ये बात हर किसी को पता चल जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। सच ये है कि पैसा काम से नहीं बनता, पैसा सिस्टम से बनता है। और इस सिस्टम के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जिनके लिए पैसा काम करता है। तुम्हें बचपन से ही पहली कैटेगरी में डाला गया। तुम्हें सिखाया गया, पढ़ो, नौकरी करो, पैसे के लिए काम करो। लेकिन दूसरी कैटेगरी, जहां असली पैसा बनता है, उसके बारे में तुम्हें कभी बताया ही नहीं गया, क्योंकि अगर तुम वहां पहुंच गए तो तुम कंट्रोल से बाहर हो जाओगे। अब ध्यान से समझो, जब तुम नौकरी करते हो तो तुम अपना समय बेचते हो। तुम्हें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है और बदले में तुम अपनी जिंदगी के घंटे दे देते हो। तुम सोचते हो मैं पैसा कमा रहा हूं, लेकिन असल में तुम अपनी जिंदगी के हिस्से बेच रहे हो। और सबसे बड़ी बात, इसमें लिमिट होती है। तुम दिन में सिर्फ 24 घंटे काम कर सकते हो और उसमें भी एक लिमिट है। इसलिए तुम कितना भी मेहनत कर लो, तुम्हारी अर्निंग की एक सीमा है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। अब दूसरी तरफ देखो, जो लोग सिस्टम को समझते हैं वो अपना समय नहीं बेचते, वो सिस्टम्स बनाते हैं। ऐसे सिस्टम्स जो उनके बिना भी चलते रहते हैं। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, ये वो चीजें हैं जो पैसा जनरेट करती हैं बिना तुम्हारे हर वक्त मौजूद हुए। और यही असली गेम है। तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है। तुम्हें बस इतना सिखाया गया, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो। लेकिन असल में एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। लेकिन सिस्टम ने तुम्हें उल्टा सिखाया। तुमने सोचा बड़ी गाड़ी लेना सक्सेस है, महंगा घर लेना सक्सेस है। लेकिन क्या वो चीजें तुम्हें पैसा दे रही हैं या तुमसे पैसा ले रही हैं? ईएमआई, मेंटेनेंस, खर्च, ये सब तुम्हें और डिपेंडेंट बना देते हैं और तुम सोचते हो कि तुम ग्रो कर रहे हो, लेकिन असल में तुम और गहरे ट्रैप में जा रहे हो। अमीर लोग क्या करते हैं, वो पहले एसेट्स बनाते हैं। वो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें पैसा देती रहे और फिर उसी पैसे से वो अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। लेकिन तुम्हें क्या सिखाया गया? पहले लाइफस्टाइल, फिर स्ट्रगल। यही उल्टा गेम है और यही कारण है कि ज्यादातर लोग कभी फ्री नहीं हो पाते। अब एक और बड़ा सच, पैसा इमोशन से नहीं चलता, लॉजिक से चलता है। लेकिन तुम्हें इमोशनल डिसीजंस लेना सिखाया गया। तुम सेल देखकर चीजें खरीदते हो, लोग क्या सोचेंगे इसके हिसाब से खर्च करते हो, इंस्टेंट खुशी के लिए पैसे उड़ाते हो। और यही सिस्टम चाहता है, क्योंकि एक इमोशनल बायर सिस्टम के लिए परफेक्ट कस्टमर होता है। और कस्टमर कौन होता है? वो जो पैसा देता है, यानी सिस्टम को चलाने वाला। अब सोचो, अगर तुम हर बार सोच समझकर डिसीजन लेने लगो, अगर तुम इंपल्सिव बाइंग बंद कर दो, अगर तुम पैसा खर्च करने से पहले यह सोचो कि यह मुझे रिटर्न देगा या नहीं, तो क्या होगा? तुम धीरे धीरे सिस्टम से बाहर निकलने लगोगे। और यही सिस्टम नहीं चाहता। तुम्हें हमेशा डिस्ट्रैक्शन दिया जाता है ताकि तुम फोकस ना कर सको। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, एंडलेस स्क्रोलिंग, ये सब तुम्हें बिजी रखते हैं ताकि तुम कभी डीप सोच ना सको। क्योंकि जिस दिन तुम गहराई से सोचने लगोगे, तुम सवाल पूछोगे और सवाल सिस्टम के लिए खतरा है। इसलिए तुम्हें इंस्टेंट डोपामाइन दी जाती है, छोटी छोटी खुशी, ताकि तुम बड़े सवाल भूल जाओ। और इसी बीच समय निकलता रहता है, तुम्हारी उम्र बढ़ती रहती है और तुम्हारा कंट्रोल कम होता जाता है। लेकिन अब तुम वो इंसान नहीं हो जो ये सब ब्लाइंडली एक्सेप्ट करे। अब तुम देख पा रहे हो कैसे तुम्हें धीरे धीरे कंडीशन किया गया, कैसे तुम्हें एक लूप में फंसाया गया और सबसे जरूरी, कैसे तुम इससे बाहर निकल सकते हो।
लेकिन बाहर निकलना आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ बाहरी गेम नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग का गेम है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तुम्हें वो मान्यताएं तोड़नी पड़ेंगी जो तुम्हारे अंदर सालों से बैठी हुई हैं। जैसे नौकरी ही सबसे सेफ ऑप्शन है, रिस्क लेना गलत है, पैसा कमाना मुश्किल है। ये बिलीव्स तुम्हें रोकते हैं, और जब तक तुम इन्हें बदलोगे नहीं, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अमीर लोग अलग क्यों सोचते हैं? क्योंकि उन्हें अलग सिखाया गया है। लेकिन अब तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम वही मानते रहो जो तुम्हें अब तक बताया गया, या फिर तुम खुद सोचना शुरू करो। और जब तुम खुद सोचते हो तो तुम्हें रास्ते दिखने लगते हैं। धीरे धीरे तुम छोटे छोटे चेंजेस करते हो। तुम अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाते हो, उसे इन्वेस्ट करते हो, नई स्किल्स सीखते हो, साइड इनकम बनाते हो, और यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। क्योंकि फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, वो धीरे धीरे बनती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहला कदम क्या है? अवेयरनेस। और वो अब तुम्हारे पास है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। अब तुम्हें पता है कि गेम कैसे खेला जा रहा है और तुम कहां खड़े हो। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम इस नॉलेज का इस्तेमाल करोगे, या फिर वापस उसी पुराने लूप में चले जाओगे? क्योंकि सच सुनना आसान है, लेकिन उस पर एक्शन लेना मुश्किल। और ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। वो समझ तो जाते हैं, लेकिन बदलते नहीं, और बिना बदलाव के कुछ नहीं बदलता। लेकिन अगर तुम सच में अलग हो, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। छोटा ही सही, लेकिन कंसिस्टेंट। क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें धीरे धीरे सिस्टम से बाहर निकालता है। और जैसे जैसे तुम बाहर निकलते हो, तुम्हें और साफ दिखने लगता है कि असली गेम क्या था। अगर यहां तक तुमने वीडियो देखा है, तो इसका मतलब है कि तुम सच को समझने लगे हो। तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल देगा। और नीचे कमेंट करके लिखो, मैं जाग चुका हूं, ताकि यह सिर्फ एक कमेंट ना रहे, बल्कि तुम्हारा फैसला बन जाए। तुम अब उस जगह पहुंच चुके हो जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं, क्योंकि यहां से आगे जो सच दिखता है वो थोड़ा असहज करता है। तुमने समझ लिया कि पैसा कैसे काम करता है, लेकिन अब एक और गहरी परत है। क्यों अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ मेहनत का फर्क है? नहीं, यह एक डिजाइन है, एक ऐसा डिजाइन जो सालों से चल रहा है और इतना धीरे धीरे काम करता है कि तुम्हें महसूस भी नहीं होता। तुमने कभी गौर किया होगा कि चीजों के दाम हर साल बढ़ते जाते हैं। खाना महंगा हो रहा है, घर महंगे हो रहे हैं, जीना महंगा हो रहा है, लेकिन तुम्हारी इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। यही गेम है। इसे कहते हैं धीरे धीरे गरीब बनाना। तुम्हें लगता है कि तुम वही हो, लेकिन असल में हर साल तुम्हारी परचेसिंग पावर कम हो रही है। तुम पहले जितना खरीद सकते थे, अब उतना नहीं खरीद पा रहे। और यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, यह लगभग हर इंसान के साथ हो रहा है। लेकिन अमीर लोग, उनके एसेट्स की कीमत बढ़ रही है। जमीन, स्टॉक्स, बिजनेसेस, ये सब इन्फ्लेशन के साथ ग्रो करते हैं। यानी जब सिस्टम पैसे की वैल्यू गिरा रहा है, तब एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। और जिनके पास एसेट्स हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जिनके पास सिर्फ सैलरी है वो धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं। अब समझो असली गैप कहां बन रहा है। यह गैप मेहनत से नहीं, नॉलेज और पोजीशन से बनता है। अमीर लोग सिस्टम के उसी हिस्से में खड़े होते हैं जहां से पैसा बनता है, और बाकी लोग उस हिस्से में जहां पैसा खर्च होता है। तुम्हें हमेशा बायर बनाया गया है, क्रिएटर नहीं। तुम्हें कंज्यूमर बनाया गया है, ओनर नहीं। और जब तक तुम कंज्यूमर बने रहोगे, तब तक तुम सिस्टम को मजबूत करते रहोगे, खुद को नहीं। अब एक और गहरा सच, टैक्स। तुम्हें कभी ठीक से नहीं बताया गया कि टैक्स कैसे काम करता है। तुम बस इतना जानते हो, कमाओ, टैक्स दो। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो टैक्स को समझते हैं और लीगली उसे कम करने के तरीके जानते हैं। क्योंकि रूल्स सबके लिए सेम होते हैं, लेकिन नॉलेज सबके पास सेम नहीं होती। तुम सीधे सैलरी पर टैक्स देते हो और जो बचता है उससे खर्च करते हो। लेकिन अमीर लोग पहले खर्च नहीं करते, पहले इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। यह छोटा सा फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है, लेकिन यह तुम्हें कभी नहीं सिखाया गया। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई यह समझ गया तो सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा।
अब एक और चीज, टाइम तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल एसेट, लेकिन सबसे ज्यादा अंडरवैल्यूड। तुम अपना समय पैसे के बदले दे देते हो और सोचते हो कि यह नॉर्मल है, लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपने समय को बचाते हैं और पैसे से समय खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पैसा वापस आ सकता है लेकिन समय नहीं। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तुम्हें टाइम बेचने के लिए ट्रेन किया गया है और उन्हें टाइम बचाने के लिए। अब सोचो, अगर तुम हर दिन 8 से 10 घंटे किसी और के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हारे पास खुद के लिए कितना समय बचता है? बहुत कम। और उसी कम समय में तुम अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हो। इसलिए प्रोग्रेस स्लो होती है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और फिर तुम सोचते हो शायद मैं केपेबल नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि तुम्हें ऐसे सेटअप में रखा गया है जहां से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और यही फर्क है। अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम गलत है या सही। सवाल ये है, क्या तुम इसे समझकर इसका इस्तेमाल करोगे या इसके अंदर फंसे रहोगे? क्योंकि सिस्टम को तो तुम तुरंत बदल नहीं सकते, लेकिन अपने पोजीशन को बदल सकते हो। तुम धीरे धीरे कंज्यूमर से क्रिएटर बन सकते हो, एम्प्लॉय से ओनर बन सकते हो, टाइम सेलर से सिस्टम बिल्डर बन सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अभी कहां हो और तुम्हें कहां जाना है। और सबसे जरूरी, तुम्हें पेशेंस चाहिए, क्योंकि यह ओवरनाइट नहीं होगा, यह धीरे धीरे होगा। जैसे एक सीड पेड़ बनता है, वैसे ही तुम्हारी ग्रोथ होगी। पहले छोटी, फिर स्टेडी, फिर एक्सपोनेंशियल। लेकिन अगर तुम बीच में रुक गए तो सब खत्म। और यही होता है, ज्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखते। वो जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं और जब नहीं मिलते तो छोड़ देते हैं और फिर वापस उसी लूप में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वो धीरे धीरे अलग दिखने लगते हैं। उनकी सोच अलग होती है, उनके डिसीजंस अलग होते हैं और उनकी जिंदगी भी अलग हो जाती है, क्योंकि उन्होंने गेम समझ लिया। और जब तुम्हें गेम समझ आ जाता है तो तुम उसी गेम में जीत सकते हो। अब तुम भी उस एज पर खड़े हो जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक वही पुराना, सेफ, प्रिडिक्टेबल लेकिन लिमिट वाला। दूसरा थोड़ा अनसर्टन, थोड़ा रिस्की लेकिन फ्रीडम वाला। अब चॉइस तुम्हारी है, क्योंकि नॉलेज तुम्हारे पास आ चुकी है। अब अगर तुम कुछ नहीं बदलते तो ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन अगर तुम बदलते हो तो ये तुम्हारी नई शुरुआत है। अब तुम उस जगह पर खड़े हो जहां से जिंदगी सच में बदल सकती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ जानकारी नहीं है, समझ है। और समझ ही वो चीज है जो इंसान को बाकी सबसे अलग बनाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, तुम क्या करोगे? क्योंकि जानना और बदलना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत लोग यहां तक पहुंचते हैं, सच सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी वैसी की वैसी ही रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्शन नहीं लिया, और बिना एक्शन के कोई भी नॉलेज बेकार है। इसलिए अब बात सीधी है, अगर तुम सच में इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीजें बदलनी होंगी। सबसे पहले तुम्हारी सोच। तुम्हें यह मानना बंद करना होगा कि मैं नहीं कर सकता या ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि यही वो बातें हैं जो तुम्हें वहीं रोक कर रखती हैं। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो हर उस इंसान के पास हैं जिसने अपनी जिंदगी बदली है। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने अपने समय का इस्तेमाल अलग तरीके से किया। अब तुम्हें भी वही करना होगा। तुम्हें अपना टाइम वापस लेना होगा, हर दिन का थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए, सीखने के लिए, सोचने के लिए, ग्रो करने के लिए। क्योंकि जब तक तुम खुद पर काम नहीं करोगे कुछ नहीं बदलेगा। अब दूसरी चीज, स्किल। तुम्हें वो स्किल्स सीखनी होंगी जो तुम्हें पैसे के लिए डिपेंड ना रहने दें। ऐसी स्किल्स जो वैल्यू क्रिएट करें, जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल स्किल्स। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें धीरे धीरे अलग बनाती हैं, क्योंकि पैसा हमेशा वैल्यू के पीछे आता है। अगर तुम वैल्यू क्रिएट कर सकते हो तो पैसा तुम्हारे पास आएगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ टाइम बेच रहे हो तो तुम हमेशा लिमिट में रहोगे। अब तीसरी चीज, कंट्रोल। तुम्हें अपने खर्च पर कंट्रोल करना होगा। हर बार जब तुम पैसा खर्च करते हो तो खुद से एक सवाल पूछो, ये मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे?
अगर जवाब पीछे है तो उसे अवॉइड करो, क्योंकि छोटे छोटे खर्च धीरे धीरे तुम्हें वहीं फंसा देते हैं। अब चौथी चीज, इन्वेस्ट करना। तुम्हें अपनी इनकम का एक हिस्सा अपने लिए काम पर लगाना होगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि यही वो सीड है जो आगे चलकर ट्री बनता है, और यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू करता है। अब पांचवी और सबसे जरूरी चीज, पेशेंस। तुम्हें यह समझना होगा कि यह ओवरनाइट नहीं होगा। तुम एक दिन में फ्री नहीं बनोगे, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते हो तो कुछ सालों में तुम पूरी तरह बदल सकते हो। और यही वो गेम है जो ज्यादातर लोग नहीं खेल पाते, क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वो जीतते हैं। अब एक आखिरी बात, तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम अलग सोचोगे तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वो तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हें कहेंगे ये सब छोड़ दो। लेकिन याद रखना, अगर तुम वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिलता है। और अगर तुम कुछ अलग चाहते हो तो तुम्हें अलग करना पड़ेगा। अब ये डिसीजन तुम्हारा है। क्या तुम वापस उसी पुराने लूप में जाओगे या इस रास्ते पर चलोगे जो मुश्किल है लेकिन सही है? क्योंकि सच ये है, तुम्हें जानबूझकर गरीब रखा जा रहा था, लेकिन अब तुम्हें यह पता चल गया है। और जिस इंसान को सच पता चल जाता है उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो तुम इस सच को इग्नोर कर दो और पहले जैसे जीते रहो, या फिर इसे एक्सेप्ट करो और अपनी जिंदगी बदल दो। क्योंकि चेंज बाहर से नहीं आएगा, वो तुम्हारे अंदर से आएगा। और वो मोमेंट जब तुम डिसाइड करते हो कि अब मैं बदलूंगा, वही तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब हां है तो याद रखना, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम सच से भाग नहीं रहे, बल्कि उसे समझ रहे हो। अब एक छोटा सा काम करो, अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करके लिखो मैं जाग चुका हूं, और इस वीडियो को शेयर भी करो उन लोगों तक जो अभी भी उसी लूप में फंसे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। याद रखना, सच जानना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार जान लिया तो वापस सोना भी मुमकिन नहीं होता। अब फैसला तुम्हारा है, तुम वहीं रहोगे या खुद को बदलोगे। और अगर तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो तो ये बस शुरुआत है। हर हर महादेव।